बेकिंग सोडा और सुपर ग्लू की मदद से एक ऐसा चीज जो आपका बहुत काम आ सकता है। इसके लिए आपको इस तरह के कोई सी भी डिजाइन का शेप ले लेना है। उसके बाद चम्मच या किसी भी चीज की मदद से इस तरह से बेकिंग सोडा लेकर इस पूरे शेप में इस तरह से फैला देना है। और बेकिंग सोडा को शेप में अच्छे तरीके से फैला देने के बाद सुपर ग्लू लेकर सुपर ग्लू की ढेर सारी बूंदे इस बेकिंग सोडा के ऊपर अच्छे तरीके से गिरा देना है। और फिर उसी तरीके से शेप के ऊपर बेकिंग सोडा को फैला देना है। और सुपर ग्लू लेकर सुपर ग्लू की ढेर सारी बूंदे इस बेकिंग सोडा के ऊपर अच्छे तरीके से गिरा देना है ताकि पूरा तरीके से मजबूत बन जाए। और ये अच्छे तरीके से सूख जाने के बाद चाकू या किसी भी चीज की मदद से इसमें से इसे बाहर निकाल लेना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये काम करने के लिए आप किसी बड़े का हेल्प ले लें, नहीं तो ये टूट भी सकती है। और इसे कुछ इस तरह से 2 उंगलियों की मदद से शेप में से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हमारा इन्वेंशन कुछ ऐसा दिखने लगेगा। उसके बाद ड्रिल मशीन या किसी भी चीज की मदद से इसके ऊपर इस तरह से एक छेद कर देना है। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। उसके बाद एक स्क्रू को टाइटली इसके ऊपर इस तरह से कस देना है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब इसे टेस्ट करने की बारी है और आप इसे कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो, है ना गजब। दोस्तों ऐसी एक कमाल की इन्वेंशन जिसे आप लोग घर पे इजीली बना सकते हो। इसके लिए आपको इस तरह की कोई सी भी खाली स्टील की डब्बा ले लेना है और पेन या किसी भी चीज की मदद से इस डब्बे के पीछे वाले साइड बिल्कुल बीच में इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और इसमें मार्किंग के हिसाब से इस तरह से छेद कर लेना है और इसके आगे भी और एक छेद कर लेना है। और स्केल की मदद से इस दोनों छेद में मार्किंग कर लेना है और इसे भी मार्किंग के हिसाब से काट लेना है। और स्केल की मदद से इसे थोड़ा ऊपर की तरफ उठा देना है और इस डब्बे के ढक्कन को लेकर इसके बीच में भी इस तरह से एक छेद कर देना है और इसे डब्बे पे लगा देना है। और इस तरह की कोई सी भी आयरन ऑयल ले लेना है और इसे प्लासा किसी भी चीज की मदद से इस तरह से मोड़ के ऐसी शेप दे देना है। और एक बोतल की ढक्कन लेकर इसके बीच में नीचे वाले साइड इस तरह से छेद कर लेना है और चाकू की मदद से इस तरह से एक छोटा सा कट लगा लेना है। और इसमें आयरन ऑयल को कुछ इस तरह से डाल के दोनों स्क्रू को इसमें इस तरह से कस देना है और ढक्कन के अंदर ग्लू को इस तरह से गिरा देना है। और एक पेन लेकर इस तरह से एक टुकड़ा काट लेना है और इसे आयरन ऑयल में कुछ इस तरह से लगा देना है। और एक आलू छिल के इस आयरन ऑयल में इस तरह से डाल के दोनों स्क्रू में इस तरह से कस देना है। और इस वायर को डब्बे के अंदर कुछ इस तरह से डाल लेना है और इसे कुछ इस तरह से घुमाना है और रिजल्ट आपके सामने है। इस इन्वेंशन की मदद से आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। इसके लिए आपको इस तरह के एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लेना है और इसके ऊपर ग्लू का अच्छे तरीके से फैला देना है और एक गोल कार्डबोर्ड का टुकड़ा काट के इसके ऊपर चिपका देना है और कैंची की मदद से इसके बाहर वाले साइड को काट के गोल शेप दे देना है और चाकू की मदद से इसके ऊपर इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद आपको इस तरह के यूएसबी पोर्ट ले लेना है जो आपको इलेक्ट्रिक शॉप में इजीली मिल जाएगी और इसके ऊपर इस तरह से एक छोटी एलईडी को अटैच कर लेना है और इसे कुछ इस तरह से पीवीसी पाइप के टुकड़े के अंदर डाल लेना है और इसे अच्छे तरीके से ग्लू की मदद से फिक्स कर लेना है। और इस तरह के स्टील कैन के टुकड़े को ले लेना है और कैंची की मदद से इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना है और इसे टेप की मदद से पीवीसी पाइप के टुकड़े के ऊपर लगा देना है और इसके अंदर पूरी तरीके से ग्लू को अच्छे तरीके से फैला देना है। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इसे इस तरह से ग्लू की मदद से पूरा ऊपर तक भर लेनी है। और ये सूख जाने के बाद कैन के टुकड़े को इसमें से बाहर निकाल लेना है और इसके ऊपर वाले पार्ट को कैंची की मदद से इस तरह से काट के गोल शेप दे देना है। तो आप इसे टेस्ट करते हैं और आप इसे कुछ इस तरह से टॉर्च की तरह यूज कर सकते हो, है ना गजब। दोस्तों इस 1 मिनट की ट्रिक से आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। इसके लिए आपको इस तरह की एक रिमोट ले लेना है जिसका दोनों बैटरी खत्म हो चुका हो और इस तरह की 2 छोटी बैटरी ले लेना है और इस तरह की एक रबर टेप लेकर कैंची की मदद से इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना है और इन दोनों छोटी बैटरी को कुछ इस तरह से आपस में जोड़कर इस रबर टेप के टुकड़े के अंदर डाल लेना है और इसे लाइटर की मदद से अच्छे से गर्म करके फिक्स कर लेना है जो कि बाद में निकले ना। और इसे रिमोट के अंदर कुछ इस तरह से फिक्स कर लेना है और इस तरह की एक प्लास्टिक की पाइप लेकर इसे रिमोट पे रख के मार्किंग कर लेना है और इसे चाकू या किसी भी चीज की मदद से मार्किंग के हिसाब से काट लेना है और एल्यूमिनियम फॉइल लेकर जो आपको घर पे ही इजीली मिल जाएगी और इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना है और इस पे पाइप के टुकड़े को रख के कुछ इस तरह से लपेट लेना है और दोनों साइड से इस तरह से मुड़ा के कैंची की मदद से काट लेना है और इसे रिमोट पे कुछ इस तरह से फिक्स कर लेना है और फिर उसी तरीके से और एक पाइप को रिमोट पे रख के रिमोट के हिसाब से मार्किंग करके इसे भी मार्किंग के हिसाब से काट लेना है और फिर उसी तरीके से इसे भी एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट लेना है और इसे भी कुछ इस तरह से रिमोट के दूसरे साइड में फिक्स कर लेना है। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। उसके बाद रिमोट फिर से काम करने लगेगा, है ना गजब। थर्मोकोल और सुपर ग्लू की मदद से आप लोग कोई भी टूटी हुई प्लास्टिक की चीज को इजीली जोड़ सकते हो बस 2 मिनट में। इसके लिए आपको इस तरह के कोई सी भी टूटी हुई प्लास्टिक की चीज लेकर टेम्परेरी ग्लू की मदद से चिपका लेना है। उसके बाद थर्मोकोल लेकर चाकू या किसी भी चीज की मदद से इस तरह से एक टुकड़ा काट लेना है। उसके बाद इसे कुछ इस तरह से टूटी हुई इस प्लास्टिक की चीज के ऊपर रख के कुछ बूंदे सुपर ग्लू की इस तरह से डाल देना है और हो जाने के बाद फिर से उसी तरीके से टूटी हुई इस प्लास्टिक की चीज के ऊपर थर्मोकोल को रख के कुछ बूंदे सुपर ग्लू की इस तरह से डाल देना है और ये सेम चीज आपको टूटी हुई प्लास्टिक के अंदर वाले साइड में भी करना है और ग्लू सूख जाने के बाद मजबूत तरीके से जुड़ जाएगा। नंबर 2 में आपको इस तरह की एक टूटी हुई हैंगर ले लेना है और हैंगर की इस टूटी हुई जगह में थर्मोकोल रख के थर्मोकोल के ऊपर कुछ बूंदे सुपर ग्लू की इस तरह से डाल देना है और ये सूख जाने के बाद आपको फिर से उसी तरीके से हैंगर के पीछे वाले साइड में थर्मोकोल रख के थर्मोकोल के ऊपर सुपर ग्लू की ढेर सारी बूंदे इस तरह से गिरा देना है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और ग्लू सूख जाने के बाद पूरा मजबूत तरीके से जुड़ जाएगा, है ना गजब।